अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल मैंने व्लॉग किया था जिसमें बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा कोट मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बोला कि शाहीन के साथ तो बड़ी पुरानी दोस्ती है और बहुत पुराना ताल्लुक है और जो खबरें चल रही हैं तो ऐसी चल रही हैं, कोई इसमें हकीकत नहीं है। बल्कि जो पुरानी दोस्ती थी वैसी की वैसी है, आज भी शाहीन और बाबर में सब ठीक है। ये बाबर आजम ने कल बोला। बल्कि जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने एकदम यूं किया है, ये वर्ड भी बोला उन्होंने। वो मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार फिर आपको छोटा सा एक क्लिप दिखाऊंगा, मगर उससे पहले 2 रोज मैं अकेला नहीं, तमाम जो जर्नलिस्ट थे वहां पर इस इंतजार में थे कि बाबर और शहीन जो हैं, जैसे पहले हमें दिखते थे कि इकट्ठे खेल कूद रहे हैं और इकट्ठे के बड़ा मजा करते थे ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी, वो विजुअल्स मिले। मगर बहुत कम ऐसा देखने को मिला, बहुत कम ऐसा देखने को मिला। और आप नीचे विजुअल देख भी सकते हैं, दोनों को कोच ने इकट्ठे ट्रेनिंग, जब फिजिकल ट्रेनिंग चल रही थी, फील्डिंग ट्रेनिंग चल रही थी, इकट्ठे खड़ा किया रखा। दोनों करीब करीब थे मगर बहुत दूर दूर नजर आ रहे थे। और मैं दुआ करूंगा जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा गलत हो, बट ये सब मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि दोनों को यू नो हंसते खेलते, गले मिलते, या जिस तरह वो अमूमन रहते हैं कैंप के अंदर, एनवायरनमेंट होता है खासकर दोनों के बीच में, वैसा नजर नहीं आया मुझे। अगेन मैं कहूंगा कि अल्लाह करे मैं गलत हूं और ऐसा कुछ ना हो, ये मेरी गलत फहमी हो। बट 2 दिन लगातार इसी चीज को मैं सर्च कर रहा था कि दोनों का बिहेव एक दूसरे के साथ कैसा चल रहा है। बट मुझे जो लगा कि काफी दूर दूर थे, करीब करीब खड़े जरूर थे वो। मतलब 2 टीमें बनी हुई थी, और इकट्ठे मतलब 2 टीमों के बीच में फील्डिंग का मुकाबला चल रहा था, शहीन और बाबर इकट्ठे खड़े थे गच्चे, मगर बहुत दूर दूर थे, वो इंटरेक्शन नहीं था। मैंने इनको काफी बरसों से कवर करता आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर जगह पे मैंने इनको कवर किया है और हर कैंप में ऑलमोस्ट मैंने देखा है। ये बड़े इंटरेक्टिव होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लैप करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत वो मस्ती करते हैं, मगर वो मस्ती मुझे इन 2 रोज के कैंप में वैसी नजर नहीं आई। अगरचे पीसीबी आपको मतलब काकुल से भी आपको तस्वीरें मिली कि बाबर और शाहीन जो है इकट्ठे हैं, अब पीसीबी की वीडियो में भी आपको शायद ऐसा मिल जाए, मगर मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि वो इंटरेक्टिव नेस जो दोनों के बीच में रहती है वो मुझे नजर नहीं आई है। और बुझे बुझे से लगे, एक दूसरे से दूर दूर लगे, पास पास खड़े होकर भी। बल्कि एक बार मुझे याद है कि पावर हिटिंग की पाकिस्तान के तमाम बल्लेबाज ट्रेनिंग कर रहे थे, बाबर और शहीन इकट्ठे कर रहे थे। जब बाबर ट्रेनिंग कर रहे थे तो शहीन दूर खड़े हुए, जब शहीन ट्रेनिंग करने आए तो बाबर थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़े थे, उनके साथ सीनियर टीम मैनेजर और सिलेक्टर वहाब रियाज गपशप लगा रहे थे। उसके बाद शहीन ने अपनी पावर हिटिंग मुकम्मल की और थोड़ा सा यूं बिल्कुल बुझे चेहरे के साथ साइड पे हो गया। उसके बाद बाबर आजम आए और बाबर आजम ने ट्रेनिंग की। तो ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया, बल्कि ये जो विजुअल्स देख रहे हैं ये मैंने ही शूट किया। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स बाबर आजम चाहेंगे कि उनका शहीन के साथ अच्छा इंटरेक्टिव हो, मगर वो कि दोनों एंड से मुझे लगा कि शायद थोड़ा एक बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है। दोनों एंड से मुझे लगा कि गैप नजर आ रहा है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छा है नहीं। और आपको लगता होगा कि नहीं ये मतलब ये क्या है यार, ठीक है, मुझे भी ये लगता है कि यार प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उनको खेलना तो है। आपको खेलते नजर भी आएंगे, शहीन जब विकेट लेंगे तो आपको बाबर गले मिलते भी उस वक्त नजर आएंगे, मगर वो दोस्ती यारी का वो जो एक निचोड़ नजर आता है ना इनके प्रैक्टिस सेशन में, मुझे वो नहीं नजर आया। वो जो एक खिलखिलाहट होती है पाकिस्तान के कैंप में, मुझे वैसी नजर नहीं आई। दोनों के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, वैसी नजर नहीं आई। अगरचे बाबर शदाब के साथ हंसी मजाक करते रहे हैं, रिजवान के साथ भी रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा ना इस बार कैंप में वो जान नजर नहीं आई। आई एम सॉरी से, बट मुझे वो जान नजर नहीं आई जो अक्सर मुझे देखने को मिलती है और जिसकी अक्सर मैं बड़ी तारीफ भी करता हूँ। बल्कि मैं एक बार मैंने, मुझे याद है 2022 में मैंने व्लॉग किया था, जब सब लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को क्या हो गया है, वही टीम बाद में फाइनल भी खेली। एक दफा तो लगा पहले राउंड से बाहर हो गई, तो मैंने बोला था उस वक्त, व्लॉग किया था कि यार ये 4 सालों में जो ये टीम बनी है ना, जितनी दोस्ती जारी इसमें है, जितना एक गट इसमें है, कहीं पे मुझे कभी क्रिकेट में नजर नजर नहीं आया जितना पाकिस्तान में यूनिटी थी, मगर कोई बुरी नजर लगी है। अब मैं आपको बाबर आजम से जो मैंने सवाल पूछा था इसी पे, वो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ और उनका रिएक्शन दिखाता हूँ। बाबर आजम का यूं किया उन्होंने, इस सवाल पर उनका खास रिएक्शन था, अदरवाइज सबके ऊपर उन्होंने मतलब कैप्टेंसी पे भी सवाल हुए तो उन्होंने थोड़े से इमोशनल हुए उनमें भी, लेकिन ये रिएक्शन खास था बाकी सब सवालों की निस्बत, और किसी में भी उन्होंने हटके रिएक्ट नहीं किया। ये पहले देखें छोटा सा क्लिप, फिर बात आगे करते हैं। बाबर, आपको और शाहीन को लेके कुछ फैंस परेशान हैं। आप बताएंगे कि शाहीन के साथ कैसी बॉन्डिंग चल रही है आपकी? हैं आपकी विषय की जस्ट मुझे तो पहली बात तो ये ना, ये चीज़ें जब भी मेरे आंखों के सामने से गुजरती हैं वो सब आपके कहीं ना कहीं से आप लोगों की तरफ से ही आती हैं। थोड़ा सा मुझे भी होता है कि शायद कुछ ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा पता है हमारे से ज़्यादा,
तो ये थोड़ी सी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई कुछ बात भी नहीं है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको भी और फैंस को भी। तो दोस्तों ये था वैसे बाबर आजम ने बीइंग कैप्टन जो उन्हें कहना चाहिए उन्होंने वैसा कहा भी और बोला कि नहीं मेरी शहीन के साथ ऐसा कुछ नहीं है और बड़ी पुरानी दोस्ती है और सब चीजें वो उन्होंने अच्छा किया एज ए कैप्टन। ऑफ कोर्स वो यही कहेंगे और डिप्लोमेटिक आंसर ही होता है ऐसी चीजों के ऊपर। और ये वही आंसर है जो एक्चुअल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी प्रेस रिलीज की सूरत में कहा था। अब अगर आपको याद हो तो इसमें और उसमें कोई खास फर्क नहीं है, मगर उस प्रेस रिलीज की नेगेशन की थी शाहीन अफरीदी ने कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसके बाद शाहीन अफरीदी की तरफ से खुल के कुछ नहीं आया। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एक इंटरेस्टिंग चीज, जब बाबर आजम को हटाया गया था, ऑस्ट्रेलिया टूर उठा के देख लें, न्यूजीलैंड टूर उठा के देख लें, दोनों टूर में बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। मैं न्यूजीलैंड टूर, हालांकि बाबर आजम ने 350 लगातार की थी, उनकी प्रेस टॉक नहीं हुई थी अगर आपको याद हो तो अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि शाहीन एक अच्छा परफॉर्म करे मैन ऑफ द मैच टाइप का और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो उनके एंड से भी ये चीज आए, क्योंकि अभी तक जब से ये मामला हुआ है उनकी तरफ से ऑफिशियल कुछ नहीं आया है। और अगर कुछ इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जो सबको लगा कि वो रूठे हुए हैं, तो ऐसा कुछ था। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अल्लाह करे वो मैन ऑफ द मैच टाइप कोई परफॉर्मेंस दें और फिर उनको पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी लेके आए। ये भी एक बड़ा सवाल है कि वो लेके भी आए, क्योंकि उनको भी ये डर होगा कहीं ऐसी ऐसी बात ना कर दें। तो दोस्तों इंतजार रहेगा अब शाहीन अफरीदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और आपकी इस पर क्या राय, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।